अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने बाइपोलर डिसऑर्डर स्टार्ट किया हुआ था और उसके बाद हमने उसकी टाइप्स डिस्कस की थी और उसका ट्रीटमेंट हम पढ़ रहे थे। ठीक है, उसके ट्रीटमेंट में जो है ना, हमने साइकोफार्माकोलॉजी को डिस्कस किया था। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग इसकी टाइप्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ये ग्राफ्स को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था लास्ट लेक्चर में। और फिर नेक्स्ट हमने जो है ना इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया हुआ था। इसका ट्रीटमेंट जो है वो पेज नंबर 315 पे ना आपकी बुक पे दिया होगा। साइको फार्माकोलॉजी में हम पढ़ते हैं वो ड्रग्स जो कि हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होती हैं, और हमारा जो बाइपोलर डिसऑर्डर्स हैं जिसमें मेनिया, हाइपोमेनिया, डिप्रेशन, ये सिम्टम्स आ रही होती है, उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, कौन कौन से ड्रग्स यूज करते हैं, वो हम पढ़ रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट में अब हम लोग इस लेक्चर में जो है वो साथ साथ बाइपोलर डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट पढ़ेंगे और मेनिया जो है उसकी इंटरवेंशंस, नर्सिंग इंटरवेंशंस पढ़ेंगे। और साथ साथ जो है वो सुसाइड, जो कि इसका इसी चैप्टर 17 का पार्ट है, मूड डिसऑर्डर्स एंड सुसाइड। तो सुसाइड की डेफिनेशन और उसके टाइप्स वो पढ़ेंगे और उसके असेसमेंट कैसे करते हैं, ये आज के लेक्चर में हमने टॉपिक्स कवर करने हैं। इंशाल्लाह आपका जो ये चैप्टर 17 है आज इसी लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपने ध्यान से इस लेक्चर को सुनना है और साथ साथ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो आपने नोट करते जाना है। अच्छा, तो हम लोग बाइपोलर डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में मैंने आपको बताया था कि हम लोग साइकोफार्माकोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने ड्रग्स कौन कौन सी यूज होते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए वो पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले फर्स्ट पे ड्रग आती है लिथियम। ठीक है, लिथियम और एंटी कन्वल्सेंट, ये दोनों ड्रग सबसे पहले तो हम लिथियम यूज करते हैं, लेकिन कुछ लोगों में जो है लिथियम साइड इफेक्ट शो करती है, इसलिए फिर हम उनके अंदर जो है ना वो एंटी कन्वल्सेंट यूज करते हैं। तो ये दोनों ड्रग्स जो होती है ना, मतलब लिथियम और एंटी कन्वल्सेंट, ये मूड डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए यूज होती हैं। ठीक है, जिसमें मेनिया, हाइपोमेनिया, डिप्रेशन, ये आपके मूड डिसऑर्डर में आते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग लिथियम के बारे में डिस्कस करेंगे कि लिथियम जो है वो किस लिए यूज होती है। हम लोग एंड पे जो है इसके पास्ट पेपर पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये चैप्टर के लास्ट पे, ताकि आपके वो भी साथ ही कवर हो जाए जो इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर के क्वेश्चन आए हुए हैं इस चैप्टर में से, तो आपने वो भी अपनी बुक पे नोट कर लेने हैं। अच्छा, सबसे पहले लिथियम है, तो लिथियम क्या है। बेसिकली लिथियम ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है मूड डिसऑर्डर में, जिसमें हमने पढ़ा कि लिथियम जो है ना ये एक साल्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो कि गोल्ड, कॉपर, मैग्नीशियम, मैंगनीज और अदर जो ट्रेस एलिमेंट्स है उनके जैसा ही होता है ये, और मूड डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए ये यूज होता है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया लिथियम जो होता है, इसको इसमें क्या होता है कि 70 to 80% जो है ना वो मीनिया जो होता है वो इससे एक्यूट मेनिया, द रिस्पॉन्स रेट इन एक्यूट मेनिया लिथियम थेरापी 70 to 80%, यानी कि जो मेनिया है ना इसको 70 to 80% ट्रीटमेंट के लिए लिथियम जो है ना वो यूज होता है। ठीक है, तो ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। वैसे तो एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज आते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग अंडरलाइन कर लें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आगे हमारे पास आता है एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स। ठीक है, एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स, अब क्या होता है कि 75% जो लोग होते हैं ना बाइपोलर इलनेस के साथ, उनमें लिथियम इफेक्टिव है, लेकिन 25% ऐसे हैं जिनको इसके साइड इफेक्ट आ रहे होते हैं लिथियम की टॉक्सिसिटी के। ये इंपॉर्टेंट यूएचएस का क्वेश्चन भी है कि लिथियम टॉक्सिसिटी के साइड इफेक्ट लिखे और उसका ट्रीटमेंट लिखे, तो हम वो इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, अभी आपने जस्ट ये जो एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स हैं ये पढ़नी है कि इसमें कौन कौन से ड्रग्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं, जस्ट इनके नेम याद करने हैं, ज्यादा मतलब डिटेल नहीं याद करनी है आपने। ठीक है, अच्छा, तो एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स जो होती हैं ये हम लोग यूज करते हैं। अब क्या होता है कि लिथियम में मैंने आपको बताया था इसकी टॉक्सिसिटी होती है, तो 75% तो ये इफेक्टिव होता है, लेकिन 25% ये लोग इस्तेमाल नहीं करते। अब क्या होता है कि इसकी टॉक्सिसिटी में क्या होता है कि ड्रग इंटरेक्शन ऑफ मेडिकल कंडीशन सच एज रीनल डिजीज, यानी कि ये कुछ ऐसी ये जो लिथियम है ये ड्रग्स के साथ इंटरेक्ट कर जाता है, और उसके अलावा कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें हम लिथियम यूज नहीं करते। जैसे कुछ लोग रीनल डिजीज के साथ होते हैं तो उसमें हम लिथियम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इन कंडीशंस के अंदर हम लोग एंटी कन्वल्सेंट यूज करेंगे। अब वो कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो एंटी कन्वल्सेंट में आती हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले तो उसमें ना कार्बामाजिपीन है। ठीक है, इसे जो है ना टेग्रेटल टेग्रेटल जो है ना ये भी कहते हैं इसका अदर नेम। ये ग्रैंड माल और टेम्पोरल लोब जो एपिलेप्सी है इसके अंदर हम लोग कार्बामाजिपीन को यूज करते हैं। ठीक है, उसके अलावा ट्राइजेमिनल नोरेल्गिया, ये आपने पहले भी सेकंड ईयर में पढ़ा होगा। ये फर्स्ट लाइन एंटी कन्वल्सेंट के तौर पे जो है ना, और मूड स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टीज इसकी होती हैं, उसके लिए हमारे पास कार्बामाजिपिन होती है, फर्स्ट पे ये ड्रग होती है। उसके बाद ना यहाँ पे एक टेबल में ड्रग्स दी हुई हैं। ठीक है, इसमें जस्ट आपने ना इन लिस्ट करना है ये ड्रग्स को। ये जो टेबल में ड्रग्स है ना इसका जस्ट आपने इन लिस्टिंग याद करनी है, जस्ट आपने ये नेम याद करने हैं। ठीक है, कार्बामाजिपिन है फर्स्ट पे, उसके बाद आ जाता है हमारे पास
डिवल डिवल प्रोक्स ठीक है। उसके बाद गाबा पेंटीन है। इसमें जो पहले पहले आपने नेम याद किया, आई थिंक आपने कार्बामाजिपिन, गाबा पेंटीन, लेमोट्रिजीन, और उसके बाद टोपिरामेट, ये आपने पहले भी टोपामैक्स भी इसको कहते हैं। ये भी इसके ये देखिए साथ साथ उन्होंने लिखे हुए साइड इफेक्ट भी होते हैं, एंटी कन्वल्सेंट के भी साइड इफेक्ट होते हैं, लिथियम के भी होते हैं, दोनों के होते हैं, लेकिन ज्यादातर हम लोग लिथियम यूज करते हैं। ये आपने परसेंटेज याद रखनी है कि 75% लोगों में हम लिथियम यूज करेंगे, जबकि सिर्फ 25% ऐसे होंगे जिनको लिथियम की टॉक्सिसिटी शो हो रही होती है, या कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें हम लिथियम यूज नहीं करते, तो हम लोग एंटी कन्वल्सेंट यूज करेंगे। ये बात आपने याद रखनी है। एंटी कन्वल्सेंट हम लोग 25% लोगों में यूज करते हैं मूड स्टेबलाइजिंग के लिए, ठीक है। और वो कौन कौन सी ड्रग्स हैं जिसमें कार्बामाजिपिन है, इसका आप निमोनिक बना लें, सी जी एल टी जो है ना, इस तरह से याद रख लें। इसमें से चार नेम जो है ना आप लोग याद रख लें, कार्बामाजिपिन, गाबा पेंटिन, लेमोट्रिजीन, और उसके बाद टोपिरामेट। ये ड्रग्स जो होती हैं वो होती हैं एंटी कन्वल्सेंट के तौर पर मूड स्टेबलाइजिंग में यूज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है हमारे पास, ये आपने पढ़ लिया है। उसके बाद जो है ना, ये आपने जस्ट इन लिस्टिंग इसकी याद कर लेनी टेबल से। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसका जो है ना डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 31, चैप्टर 17, 319 पेज है। और इसमें हम लोग अब मेनिया जो है ना उसका ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। उसकी नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या होती हैं, सॉरी नर्सिंग इंटरवेंशंस, वो पढ़ेंगे हम लोग, जो कि टेबल पे दी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने इसके ऊपर लिख लेना यूनिट नंबर, चैप्टर 14 में। अच्छा, तो इसमें सबसे पहले जो है ना हमारे पास आता है मेनिया, जो कि 322 पेज के ऊपर दिया हुआ है आपकी बुक पे, ठीक है। अच्छा, इसकी नर्सिंग इंटरवेंशन में क्या होता है, मेनिया को हम कैसे ट्रीट करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग उसको, क्लाइंट को जो है ना वो सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसके अलावा उसकी लिमिट सेट कर देंगे। जो जो भी मतलब कुछ ऐसे बिहेवियर वो मेनिया में शो करता है जो कि रिलायबल नहीं होते, ठीक है, तो इसलिए हमने उसको उस बिहेवियर से अवॉइड करने के लिए उसको इसकी लिमिट सेट करनी है, ठीक है। उसके अलावा हमने क्या करना है, रिमाइंड द क्लाइंट टू रिस्पेक्ट डिस्टेंस बिटवीन सेल्फ एंड अदर्स, ठीक है। ये क्लाइंट की जो है ना नर्सिंग इंटरवेंशन आ जाएगी नीनिया के अंदर। उसके बाद क्या होता है कि यूज शॉर्ट सिंपल सेंटेंसेस टू कम्युनिकेट, क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ क्लाइंट कम्युनिकेशन, ठीक हो गया। उसके बाद क्या होता है कि आप उसको फिंगर फूड्स दोगे दैट आर हाई इन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, ये इजीली मतलब कि मतलब छोटे छोटे बाइट्स को करके दोगे ताकि वो इजीली खुद ही उसे इंजेस्ट कर सके। उसके अलावा उसकी स्लीप और रेस्ट को प्रमोट करोगे आप मेनिया के अंदर, कि मैंने बताया था कि इसमें उसका मूड जो होता है ना वो इरिटेबल और हाँ हाईली मतलब कि वो हो जाता है। तो इसलिए हमने क्या करना है कि उसको उसको प्रॉपर स्लीप देनी है, रेस्ट देनी है, ताकि उसका मूड इरिटेबल ना हो, ठीक है। ग्रैंडियोसिटी उसके अंदर जो सिम्टम शो हो रही होती हैं वो कम से कम शो हो, ठीक है। उसके अलावा हमने क्या करना है, उसकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना है क्लाइंट की। और उसके बाद उसको मतलब सोशली जो एक्टिविटीज होती हैं, एक्सेप्टेबल मोटर एक्टिविटीज, उसके लिए उसकी जो मूवमेंट होती है उसको मतलब प्रमोट करना है आपने, ठीक है। तो ये इसकी नर्सिंग इंटरवेंशन आ जाएंगी। उसके बाद क्लाइंट और फैमिली एजुकेशन क्या होती हैं हमारे पास मेनिया में, वो भी हम पढ़ लेते हैं आज। अच्छा, ये दी हुई है 325 पेज पे। इसमें मेनिया के लिए क्या क्या मतलब कि क्लाइंट फैमिली आपने उसको कहना है कि ना टीच अबाउट बाइपोलर इलनेस एंड वेज टू मैनेज द डिसऑर्डर। उनको अपने बाइपोलर डिसऑर्डर इलनेस के बारे में ना टीच करना है कि ये जो है वो नॉर्मली मतलब इसमें मेनिया और डिप्रेशन जब वो शो हो रहा होता है तो आपने उसको पहले से ही फैमिली को एजुकेट कर देना इसके बारे में कि कैसे कैसे आपने इसको प्रिवेंट करना, कौन कौन सी सिम्टम्स आ रही होती हैं, उसको मेडिकेशन की मैनेजमेंट के बारे में बताना है, ठीक है। बाइपोलर डिसऑर्डर की मैनेजमेंट में बेसिकली दो ही होती हैं, या तो लिथियम यूज करोगे आप या फिर साइकोफार्माकोलॉजी में उसको मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग्स यूज करोगे, ठीक है। मैंने दोनों आपको बता दी हैं। उसके अलावा क्या होता है कि उसको आपने ये बताना है, फॉर क्लाइंट टेकिंग लिथियम टीच अबाउट नीड फॉर एडिक्वेट साल्ट एंड फ्लूइड इनटेक। तो मैंने आपको बताया था लिथियम जो है ना इसको यूज करते हुए इसकी प्रिकॉशंस हैं। अभी हम लोग इस लिथियम के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी क्या क्या सिम्टम शो होती हैं और इसको कैसे कैसे हमने ट्रीट करना है, कौन सी नर्सिंग इंटरवेंशन जब हम लिथियम दे रहे हो तो वो हमने अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसकी फैमिली एजुकेशन में ये चीज जो है ना वो मेंशन करेंगे कि आपने प्रॉपर उसकी साल्ट और फ्लूइड इंटेक जो है ना उसके बारे में इसको टीच करना है जब आप लिथियम दे रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, टीच द क्लाइंट एंड फैमिली अबाउट साइंस ऑफ टॉक्सिसिटी एंड द नीड टू सीक मेडिकल अटेंशन इमीडिएटली, ठीक है। मतलब कि उसको
जो टॉक्सिसिटी के साइंस अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में, फिर आपको समझ आ जाएगी कि लिथियम टॉक्सिसिटी के साइंस होते हैं, उसके बारे में फैमिली को टीच करना है, आपने उसको एजुकेट करना है। जो उसके रिस्ट्रिक्टिंग बिहेवियर्स हैं ताकि वो उससे मतलब अवेयर हो। उसके अलावा उसको जो रिलैप्स के साइन है, यानी कि दोबारा से अगर फिर से उस बाइपोलर डिसऑर्डर शो हो रहे हैं तो उसके बारे में उसको बताना है कि ये इसके साइन सिम्टम है, जो कि उसको पता होने चाहिए फैमिली को, ठीक है। और किस तरह से उसने मतलब अर्ली इसके इसके बारे में ट्रीटमेंट लेनी है, ये सारी आपने फैमिली को एजुकेशन दे देनी है मेनिया के बारे में। अब हम लोग जो है ना अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो क्या है लिथियम टॉक्सिसिटी के बारे में। अब लिथियम के बारे में हमने स्टार्टिंग में तो पढ़ लिया है कि लिथियम मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग के तौर पे यूज होता है, लेकिन इसके साथ साथ आपने ये टेबल बहुत अच्छे से याद करना है। ये टेबल जो है पेज नंबर 324 पे दिया हुआ है, ठीक है। लिथियम टॉक्सिसिटी का सिम्टम्स एंड इंटरवेंशन ऑफ लिथियम टॉक्सिसिटी, मतलब कि जब हम लोग रिक्वायर्ड लेवल से ज्यादा लिथियम ले लेते हैं तो क्या होता है, हमारे पास उसकी सिम्टम शो होना शुरू हो जाते हैं, तो हमने उसको नॉर्मल लेवल पे लिथियम को रखना है। अच्छा, अब क्या होता है कि जब इसका लेवल 1.5 से 2 मिली इक्वल्स होगा तो नोजिया वॉमिटिंग यानी कि माइल्ड सिम्टम्स होगी, तो इसलिए आपने इसमें क्या नर्सिंग इंटरवेंशन आप करोगे, आप विद होल्ड कर दोगे नेक्स्ट ड्रग को, ठीक है। विद होल्ड कर दोगे आप लोग नेक्स्ट डोज को, अगर इस तरह की आपको सिम्टम शो हो रही है ना, जब आप लोग 1.5 से 2 मिली इक्वल्स जो है ना वो दोगे लिथियम को, तो इस पे अगर आपको सिम्टम शो हो रही है तो आपने विद होल्ड कर देना नर्सिंग इंटरवेंशन के अंदर ना इस डोज को। अब क्या होता है 1.5 से 2 में भी सिम्टम शो हो रही है, यानी कि हमने इससे भी कम डोज में लिथियम देना होता है, 1 से भी कम पॉइंट्स में, ठीक है। यानी 1.5 से 2 में भी क्या होता है सिम्टम शो हो रही होती हैं। अच्छा, तो नर्सिंग इंटरवेंशन में आपने इसको विद होल्ड कर देना नेक्स्ट डोज को, और क्या करना है आपने उसको फ्यू डेज के लिए जो है ना आपने डोज को कम करना है, इससे भी कम मतलब डोज में लिथियम देनी है 1.5 से 2 मिली इक्वल्स पर लीटर में। अच्छा, उसके बाद क्या होता है 2 से 3 मिली इक्वल्स पर लीटर, जब लिथियम की टॉक्सिसिटी जो होती है 2 से 3 आप लोग दोगे तो क्या होगा, आपको सिम्टम शो होंगी जिसमें एटैक्सिया, एजिटेशन, ब्लड विंगिंग यानी कि सीएनएस से रिलेटेड। इसमें आप सिस्टम वाइज जो है ना वो सिम्टम याद रख सकते हो, यानी कि कुछ सीएनएस से रिलेटेड सिम्टम होंगे उसको शो, कुछ यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड होंगी, ठीक है। तो वो सारी आपने याद रख लेनी है। कुछ जो है हमारे पास जो हमारा इंटेगुमेंट्री सिस्टम है उसकी सिम्टम शो होंगी, ठीक है। तो वो उसके अकॉर्डिंग आपने सिम्टम वाइज ही सिम्टम याद रखनी है, ठीक है। अब देखें जब लेवल ज्यादा होगा तो जाहिर है सिम्टम भी सीवियर होंगी। इसमें क्या होगा कि सीएनएस में आपको एटैक्सिया, एजिटेशन, ब्लड विजन होगी, टेनाइटस, जिडीनेस, ठीक है। इसमें 2 से 3 सिम्टम आपने जो मतलब कि आपको इजीली याद रह सकें वो आपने याद कर लेनी है, जो ज्यादा मुश्किल वर्डिंग है वो रहने दें आप, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है हमारे पास कंफ्यूजन, मसल फेस्कुलेशन यानी कि आपकी मसल ट्विचिंग, इस तरह से आपके मसल वीक होना शुरू हो जाएंगे। तो ये सारे सिम्टम आपको शो होंगे। हाइपर रिफ्लेक्सिया, आपके रिफ्लेक्स बहुत ज्यादा तेज हो जाएंगे, ठीक है। तेजी तेजी से आप हर काम करोगे। हाइपरटोनिक मसल्स हो जाएंगे आपके, मायोक्रोनिक ट्विचेस, ठीक है। उसके बाद प्रूराइटस, स्किन की इन्फेक्शन होगी। मैंने बताया था कि इसमें जो होता है ना आपका इंटरगमेंटरी सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है, यानी कि हमारी स्किन स्किन के अंदर क्या क्या सिम्टम्स होंगे, प्रूराइटस, म्यूको पेपिलरी रैश, ठीक है। मूवमेंट ऑफ लिम्स, स्लर्ड स्पीच हो जाएगी आपकी, लार्ज आउटपुट ऑफ डाइल्यूट यूरिन, ठीक है। इनकंटिनेंस ऑफ ब्लैडर और बावल एंड वर्टिगो, ये सारी सिम्टम आपके अंदर 2 से 3 जब इसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा लिथियम का सीरम के अंदर तो आपको ये सिम्टम शो होंगे। इसके लिए आप क्या करोगे कि फ्यूचर डोजेस को भी होल्ड कर दोगे, ये इंटरवेंशन आप अप्लाई करोगे। उसके बाद जब 3.0 मिली इक्वल्स और इससे भी अबव हो जाए तो क्या होगा, फिर आपके सारे जो होते हैं ना वो कार्डियक के साइड इफेक्ट आ जाएंगे। आपने इस तरह याद रखना है कि सारे के सारे हमारे कार्डियक इफेक्ट आ जाएंगे, यानी कि वो इतना इंक्रीज हो जाएगा ब्लड के अंदर कि हमारा जो हार्ट है ना उसका उसको अफेक्ट करेगा वो, जिससे क्या होगा कार्डियक अरिथमिया होंगी, हाइपरटेंशन होगी, पेरिफेरल वास्कुलर कोलैप्स, ठीक है। और आपको सीजर्स भी होंगे। मायोक्लोनिक जो ऊपर मायोक्लोनिक सीजर्स हो रहे थे वो और इंक्रीज हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। कॉन्शियसनेस जो होती है आपकी वो भी रिड्यूस हो जाएगी, आप कोमा की हालत में चले जाओगे जब 3.0 मिली इक्वल या इससे भी अबव लेवल हो जाता है इसका लिथियम का। उसके अलावा क्या होगा, स्पास्टिसिटी ऑफ मसल्स, ठीक है। इसके लिए आप क्या इंटरवेंशन अप्लाई करोगे कि आप लोग जो है वो क्या करोगे, ऑल प्रीसीडिंग इंटरवेंशन प्लस लिथियम, लिथियम आयन एक्सक्रीशन इज ऑगमेंटेड, मतलब कि आपको अब ऑगमेंटेशन यानी कि लिथियम को जिस्म से जो है ना वो एक्सक्रीट करवाना होगा। उसके लिए आप क्या यूज करोगे, अमाइनोफाइलिन यूज करोगे या मैनिटोल या फिर यूरिया, ठीक है। ये यूज करोगे आप लोग। तो जो आपका क्या होगा लिथियम जिस्म से क्या होगा आपका बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा, ठीक है। हीमोडायलिसिस के थ्रू भी आप लोग उसको आप स्टमक वॉश करोगे, उसका प्रॉपर मतलब कि जो
हिमोडायलिसिस यानी कि ब्लड एक्सचेंज, ब्लड के अंदर लिथियम का लेवल ज्यादा हो गया ना, तो हिमोडायलिसिस करवाओगे, जिससे क्या होगा, आप लोग रिमूव करोगे लिथियम को बॉडी के अंदर से, ठीक है। तो ये इसके नर्सिंग इंटरवेंशन है। टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, पास पेपर में आया भी हुआ यूएचएस में, तो आपने अच्छे से याद करना है लिथियम की टॉक्सिसिटी का लेवल भी, इसकी सिम्टम्स भी, और इसका इसके इंटरवेंशन भी। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है। सुसाइड के बारे में हमने सुसाइड की डेफिनेशन पढ़नी है, इसकी टाइप्स पढ़नी है, और इसकी इंटरवेंशंस पढ़नी है, ठीक है। आज का लेक्चर छोटा सा ही है, आपने अच्छे से आज ही याद कर लेना साथ साथ ही। अच्छा, सुसाइड क्या होता है बेसिकली, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। सुसाइड एक इंटेंशनल, यानी कि सुसाइड का मतलब होता है खुदकुशी करना, और खुद को ही अपने आप को नुकसान पहुंचाना, अपने आप को किल करना, ठीक है। दैट इज कॉल्ड सुसाइड। सुसाइड इज द इंटेंशनल एक्ट ऑफ किलिंग वन सेल्फ, अपने आप को किल करना। अब क्या होता है, इसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। कोई भी आपको मूड डिसऑर्डर ऐसा है, आप डिप्रेशन में रहते हो, तो आप खुद को खत्म करने की कोशिश करते हो। अब क्या होता है, इसकी आपने साथ साथ ये भी याद रखनी है कि कितने परसेंटेज में जो है ना सुसाइड पाया जाता है। 30,000 उन्होंने कहा है, रिपोर्ट किया गया यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर के 30,000 लोग जो है सुसाइड की अटेम्प्ट करते हैं हर साल, ठीक है। ये आपने परसेंटेज भी याद रखनी है। उसके बाद आपने ये याद रखना है कि सुसाइड अटेम्प्ट जो होती हैं तकरीबन 8 से 10% ज्यादा हैं, ठीक है। उसके अलावा ये है कि वुमेन के अंदर 4 टाइम्स जो होता है ना, वो ज्यादा सुसाइड अटेम्प्ट पाई जाती हैं देन मैन। तो ये एमसीक्यूज के लिए चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, ये आपने अंडरलाइन कर देना। उसके अलावा क्या होता है कि कौन कौन से मेथड के थ्रू लोग जो है ना वो सुसाइड करते हैं। उसमें शूटिंग के थ्रू कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट गन उठा लेंगे, अपने आप को गोली मार देंगे, या हैंग कर लेंगे खुद को, जंप कर जाएंगे किसी भी हाई प्लेस से। तो ये इसकी मतलब मेथड है कि किस किस तरीके से जो है ना लोग सुसाइड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट, हम लोग इसकी टाइप्स डिस्कस करेंगे अब, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास ना इसके टाइप में आता है सुसाइडल आइडिएशन। मतलब कि कुछ लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये ऐसी एक कंडीशन होती है जब कोई शख्स जो है ना वो खुदकुशी के बारे में सोचता है, मतलब सिर्फ वो ख्याल करता है। वो फर्ज करेंगे, वो ये कहेगा कि मेरी जिंदगी तो बेकार है, तो मैं काश मर जाता। तो ये एक होता है हमारे पास सुसाइडल आइडिएशन, ठीक है। पहली टाइप इसकी होती है सुसाइडल आइडिएशन, जिसमें सिर्फ वो क्या करता है, ख्याल करता है कि मैं मर जाता। अब सेकंड टाइप इसकी होती है, इसकी टोटल 4 टाइप्स हैं सुसाइड की। सेकंड टाइप में आता है हमारे पास पैसिव सुसाइडल आइडिएशन। यानी कि पैसिव का मतलब क्या होता है, पैसिव के वर्ड में ये शो हो रहा है कि कोई भी इंसान जो होता है वो खुदकुशी करने का मंसूबा बंदी करता है, या मतलब मंसूबा या इरादा नहीं करता, लेकिन वो जिंदगी से मायूस होता है और चाहता है कि कुदरती तौर पर जो है ना उसकी मौत आ जाए, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास पैसिव, यानी कि खुद से वो इरादा नहीं कर रहा, लेकिन वो अपनी जिंदगी से मायूस है और कुदरती तौर पे मौत आ जाती है, तो उसे हम कहेंगे पैसिव। यानी कि फर्ज करें, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रही हूँ कि वो कहता है कि काश मैं सोते में ही मर जाऊं, तो मुझे कुछ करने की भी जरूरत ना पड़े, ठीक है। इसमें इसने कुछ किया नहीं है, कोई काम नहीं परफॉर्म करता पैसिव के अंदर वो, ठीक है। इज व्हेन अ पर्सन थिंक्स अबाउट वांटिंग टू डाई और विशेस ही और शी वुड डेड बट नो प्लान्स टू कॉज हिज और हर डेथ, ठीक है। मतलब प्लान नहीं वो करता, खुद ही कहता है कि कुदरती तौर पे मुझे मौत आ जाए। अब अटेम्प्टेड सुसाइड में क्या होता है, वो खुद कोशिश करता है, ठीक है। वो ऐसी अटेम्प्ट्स करेगा जिससे उसको मतलब उसकी डेथ हो जाए। जब कोई शख्स हकीकतन मतलब खुदकुशी करने की कोशिश करता है ना, लेकिन बच जाता है। अटेम्प्टेड का मतलब होता है बच जाना, वो कोशिश तो करता है लेकिन वो फिर भी बच जाता है। यानी कि फर्ज करें कि किसी ने जहरीली दवा खा ली है, खाने में किसी के मिला दिया आपने, ठीक है, उसने खा ली। अब क्या होता है कि या फिर कोई छत से कूदने की कोशिश करता है, लेकिन उसको उसी वक्त बचा लिया जाता है, ठीक है। इसी तरह अगर किसी ने खाने में आपने उसको कोई ऐसी मेडिसिन मिक्स कर दी, लेकिन बाय चांस आप उसे हॉस्पिटल ले जाते हो, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे देते हो, तो वो बच जाता है। तो अटेम्प्टेड सुसाइड में क्या होता है कि वो कोशिश तो करता है, मतलब खुदकुशी करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच जाता है। दैट इज कॉल्ड अटेम्प्टेड सुसाइड। उसके बाद क्या होता है हमारे पास इम्पल्सिव सुसाइड। इम्पल्सिव सुसाइड जो होता है ना, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जो इंसान जो है ना अचानक गुस्से या तकलीफ या किसी भी उसके ऐसे जज्बात होते हैं जिसमें वो बगैर सोचे समझे जाना क्या करता है, सुसाइड कर लेता है। यानी कि फर्ज करें किसी बहस की फौरन बाद ही अचानक उसका दिल जो है वो टूट गया, तो उसने जहर पी लिया। तो अब ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बता रही हूँ ताकि आपको इजी वर्डिंग में ये याद रहे, ठीक है। तो ये दैट इज कॉल्ड इम्पल्सिव सुसाइड। इम्पल्सिव में ये होता है कि वो खुद कोशिश करता है, यानी वो खुदकुशी जो इंसान है ना वो गुस्से तकलीफ या शदीद जज्बात की हालत में क्या करता है, बगैर सोचे समझे अ, कर लेता है, अपने मतलब खुदकुशी कर लेता है, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास इम्पल्सिव सुसाइड। अब ये चारों आपने टाइप्स इसकी याद करनी है। अच्छा, उसके बाद जो है ना इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करेंगे कि इसकी असेसमेंट किस तरह करते हैं। इसके कौन कौन से क्वेश्चन है जिससे हम लोग असेस करेंगे कि एक बंदा जो है वो सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है। तो इसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे।
इसमें जो है ना, अब ये बुक पे जो है ना वो थोड़ा सा ब्लर है, तो इसलिए आपको सही से इधर नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप अपनी बुक पे ये नोट कर लें। सबसे पहले तो वो क्या करता है, इस पे इसका ना निमोनिक का आपने लिख लेना वीआईपी मौत, वीआईपी मौत के मतलब कि निमोनिक से आपने अपनी बुक पे ये लिख लेना है, ठीक है। जो इसके असेसमेंट के अंदर ये ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूएचएस में आया हुआ है कि इसके असेसमेंट के कौन कौन से क्वेश्चन है जो एक नर्स जो पूछ सकती है जब वो सुसाइड करने की कोशिश करता है उससे। तो कौन कौन से क्वेश्चन वो उससे करेगी, सबसे पहले हमारे पास आता है VIPMAWWT, ये आपने जो है ना लिख लेना है, ठीक है। तो अब वीआईपी से सबसे पहले तो क्या होता है, वी जो है ना वो आपने स्मॉल में लिखना, आई और पी ये कैपिटल में लिखना। आई में सबसे पहले आइडिएशन, यानी कि वो जो है ना अपने आइडियाज क्रिएट करेगा कि किस तरीके से मैं मर सकता हूँ। फिर उसके बाद वो प्लानिंग करेगा, और फिर उसके बाद क्या होगा, एम से हमारे पास आ जाता है मेथड, मतलब किस मेथड के थ्रू वो अपने आप को खुदकुशी करने की कोशिश करता है, कौन सा मेथड यूज करता है। फिर एक्सेस, ए से आता है एक्सेस, और फिर उसके बाद WW और T। डब्ल्यू से हमारे पास आता है वेयर एंड व्हेन डज द क्लाइंट इंटेंडेड टू कैरी आउट द प्लान, ठीक है। और टी से क्या होता है टाइमिंग, यानी कि कौन सा ऐसा स्पेसिफिक टाइम है जिसमें उसने सोचा कि मैं आप कोशिश कर रहा हूँ। इज द इंटेंडेड टाइम स्पेशल डेट और एनिवर्सरी दैट हैज मीनिंग फॉर द क्लाइंट, ठीक है। तो ये इसके अंदर मतलब कि आ जाएगा मूड डिसऑर्डर्स के अंदर कि वो कैसे मतलब कि सुसाइड जो है वो करने की कोशिश कर सकता है। इसकी क्वेश्चन कौन कौन से हम एक नर्स जो है वो असेसमेंट के अंदर पूछ सकती है। तो ये आपने नोट कर लेना इसका निमोनिक भी, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है वीआईपी मोड। अच्छा, उसके बाद क्या होता है हमारे पास, बस यही इसका लास्ट इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बाकी इंपॉर्टेंट हमने जितने भी टॉपिक्स वो कवर कर लिए हैं। बाकी इंशाल्लाह अब हम लोग नेक्स्ट यूनिट में, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको हाईलाइट तो करवा चुकी हूँ, लेकिन साथ साथ अभी मैं डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ। चैप्टर 17 के अंदर हमने पढ़ा जो पास पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं वो अब आप लोग नोट कर लें यहाँ से। इसमें आया हुआ डिफाइन मूड डिसऑर्डर, डिस्क्राइब द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ अ क्लाइंट सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेनिया, ये बुक के पेज नंबर 296 पे ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद डिफाइन ECT एंड इट्स प्रोसेस, ये भी हमने 304 पेज पे था बुक पे, ये भी पास पेपर का क्वेश्चन था, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। राइट डाउन नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर मेनिया, ये आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया अभी अभी रिसेंटली, ठीक है। ये भी हो गया हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद पास पेपर का क्वेश्चन आया हुआ राइट डाउन सिम्टम एंड लिथियम टॉक्सिसिटी लेवल्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी अभी अभी हमने आज ही डिस्कस किया है। उसके बाद राइट डाउन गाइडलाइन फॉर मिनिमाइजिंग सुसाइडल बिहेवियर ऑन साइकेट्रिक यूनिट, तो ये 329 पे जो पेज नंबर है ना वहां पे बुक पे दिया हुआ है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट डाउन असेसमेंट क्वेश्चंस द नर्स कैन असेस सुसाइड अटेम्प्ट्स। तो VIP मोथ, VI VIP आपने लिखना है, MAWWT, ये इसका निमोनिक है, ठीक है। इसके थ्रू आपने इसको मतलब के याद कर लेना, और मैंने आपको इसका बता भी दिया कि कैसे याद करना है, ठीक है। अब आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने डिस्कशन ग्रुप में मुझसे पूछ लेना है। आज का लेक्चर आपका इतना ही था।